हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले G20 के बारे में। हम लोग स्टार्टिंग से लेके स्टार्ट मतलब कि हम लोग इसका थोड़ा पास्ट जानेंगे, कैसे बना था, क्या हुआ था और है क्या ये G20। और अभी जो लेटेस्ट हमारा इवेंट होने वाला है, ठीक है, G20 जो हमारा समिट होने वाला है आज और कल 9 सितंबर और 10 सितंबर को, जो कि इंडिया में ही है। तो उसके बारे में थोड़ा हम जानेंगे, कौन गेस्ट कंट्रीज़ है और क्या इसका थीम है वगैरह, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को ये वीडियो प्लीज़ शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट चीज़ है कि व्हाट इज़ G20, ठीक है। तो बेसिकली G20 क्या है कि 19 कंट्रीज़ हैं, ठीक है, और एक हमारा EU है जो पूरे यूरोप रीजन को रिप्रेजेंट करता है। तो इन 20 को मिला के एक G20 है, ठीक है, मतलब ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज़ को हम लोग G20 बोलते हैं। तो ये पूरा हो गया, हमारा 20 कंट्रीज़ का एक ग्रुप है। और इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि 20 मोस्ट इमर्जिंग इकोनॉमीज़ का ग्रुप है, ठीक है, मतलब टॉप मोस्ट इकोनॉमीज़ जो भी हैं वर्ल्ड में, उनका ये ग्रुप है, ठीक है। इसका जो मेन इशू जो ये एड्रेस करता है ये पर्टिकुलर ग्रुप, उसमें आता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फिर क्लाइमेट चेंज आ जाता है, ठीक है, फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट आता है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें हैं जिसका मतलब ये मेजर इश्यूज है इस पर्टिकुलर ग्रुप का, ठीक है, जिसको ये लोग एड्रेस करते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि ये ग्रुप बना कब था। तो इसका जो फर्स्ट चीज़ याद रखना है वो है कि 26 सितंबर 1999, ठीक है, ये डेट हमेशा याद रखनी है कि ये इस टाइम पे बना था। अब ये इम्पॉर्टेंट भी एग्जामिनेशंस के लिए जितने भी अभी आने वाले हैं, क्योंकि अभी ये इंडिया होस्ट कर रहा है, ठीक है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हमें पता होना चाहिए कि ये ग्रुप कब बना है। तो 26 सितंबर 1999, ठीक है। फिर एक दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि जो इसका इनॉग्रल वर्जन हुआ था, मतलब इनॉग्रल मीटिंग हुई थी, फर्स्ट मीटिंग जो हुई थी वो कहाँ हुई थी। तो जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी वो हुई थी बर्लिन जर्मनी में, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। फिर अब यहाँ पे थोड़ा जीके वाला पार्ट है कि ये थोड़ा आइडिया हो बस, ऐसा कोई पूछेगा नहीं। तो जब 1999 में ये फॉर्म हुआ था, तो ये जब फॉर्म हुआ था क्योंकि एशियन एशियन जितनी भी कंट्रीज थी वहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस बढ़ रहे थे, ठीक है। तो उसकी वजह से जो फाइनेंशियल मिनिस्टर का फोरम होता है, ठीक है, और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स जो होते हैं उनका मिलके एक ग्रुप बना था, उसको उस टाइम पे हम लोग G20 बोलते थे। तो स्टार्टिंग में जो था ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे काम करता था। फिर 2008 से जो है अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट मीटिंग्स होने लग गई। फिर हेड ऑफ स्टेट्स की भी मीटिंग होने लगी थी 2008 से। हेड ऑफ स्टेट जैसे कि हमारे में पीएम मोदी हैं, वैसे ही किसी दूसरे में कोई प्रेसिडेंट होगा, जैसे हमारे में पुतिन हो गए या जो बाइडेन हो गए, ठीक है। तो ऐसे जो हेड ऑफ स्टेट्स है उस पर्टिकुलर कंट्री के, ठीक है, तो उनकी मीटिंग स्टार्ट हो गई। फिर वो मीटिंग हर हर एक साल पे होती रही, ठीक है। तो ऐसे ऐड ऑन होती रही वो मीटिंग, पर जब स्टार्ट हुआ था ये ग्रुप तो एज अ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाने के लिए स्टार्ट हुआ था, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं मेंबर्स कौन कौन है इसके। तो ये सब मेंबर्स हैं, ठीक है। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, यूके, यूएस, ईयू, ठीक है। ये 20 कंट्रीज हो गई। अब यहाँ पे मेन चीज़ क्या याद रखनी है, जो दो क्वेश्चन अलग से यहाँ पे आपको दिख रहेंगे। पहला तो यहाँ से देखो ये बन सकता है कि पहले ये अगर मान लो आपको पता है, ठीक है, 20, तो यहाँ से सबसे पहला आपसे पूछा जा सकता है, चार ऑप्शन दे देगा कि इनमें से कौन सी G20 कंट्री नहीं है। या फिर दूसरे टाइप से पूछ लेगा कि इनमें से कौन सी G20 कंट्री है, ठीक है। तो इसलिए 20 कंट्रीज़ के बारे में हमें पता होना चाहिए। फिर दूसरा चीज़ कि ये 2/3 पॉपुलेशन जो है वर्ल्ड की उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पे आप देख रहे होगे इस ग्रुप में इंडिया भी और चाइना भी है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज़ हैं ही पहले से, फर्स्ट इंडिया, सेकेंड चाइना, ठीक है। तो 2/3 पॉपुलेशन को तो रिप्रेजेंट ये कर ही रहा है, ठीक है, वर्ल्ड की। फिर अगला जो है वो है कि 85% जो वर्ल्ड का जीडीपी है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। मतलब कि अगर हम इन 20 कंट्रीज़ को हटा देंगे तो सिर्फ वर्ल्ड का 15% जीडीपी है बाकी कंट्रीज़ में, ठीक है। तो इसलिए ये ग्रुप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि क्योंकि अब ये इंडिया में होस्ट हो रहा है, ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास अगर क्वेश्चन बनता है तो ये भी बन सकता है कि जितनी G20 कंट्रीज़ हैं तो उनके हमें प्रेसिडेंट पता होना चाहिए, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, जो भी हेड ऑफ स्टेट है, ठीक है। और दूसरा कि हमें वहाँ का करेंसी पता होना चाहिए, और तीसरा वहाँ की कैपिटल क्या है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट है हमारे पास अर्जेंटीना। तो प्रेसिडेंट है इस कंट्री के अल्बर्टो फर्नांडिस, ठीक है। इसकी कैपिटल है ब्यूनॉस एयर्स।
ये सबसे यूनिक नाम है, ठीक है। अगर साउथ अमेरिका, और ये साउथ अमेरिका में है, ठीक है, ये कंट्री। फिर इसकी जो करेंसी है वो है अर्जेंटीनो पैसो, ठीक है। तो पैसो वैसे आएगा, अगर ऑप्शन में आएगा तो ऐसे पूरा नाम नहीं देगा, क्योंकि पूरे नाम से तो आप आराम से पहचान लोगे, ठीक है। तो इसलिए पैसो अगर देता है तो अर्जेंटीना को मार्क कर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपका यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया। तो इसके जो प्राइम मिनिस्टर है वो एंथनी एल्बनीसी। कैनबेरा इनकी कैपिटल है। और फिर ऑस्ट्रेलियन डॉलर इनकी करेंसी है, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारे पास आते हैं ब्राज़ील। तो ब्राज़ील के प्रेसिडेंट है लूला डा सिल्वा। उसके बाद ब्राज़ीलिया इनकी कैपिटल है, ठीक है। ब्राज़ील की कैपिटल है ब्राज़ीलिया, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। फिर ब्राज़ीलियन रियाल, ठीक है, यहाँ की करेंसी है। फिर हम लोग बात कर लेते हैं कनाडा की। तो कनाडा में है हमारे पास प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो, ठीक है। ओटावा इनकी कैपिटल है और फिर कैनेडियन डॉलर इनकी करेंसी है। और फिर बात करते हैं चाइना की। तो चाइना के प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। फिर बीजिंग इनकी कैपिटल है। और यहाँ पे दो करेंसी है, युआन भी बोलते हैं और युआन को ही हम लोग रेनमिंबी भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हो, पर हम लोग जो जानते हैं ज़्यादातर वो युआन जानते हैं, ठीक है। और जो चाइना भी ज़्यादा से ज़्यादा जो दूसरे देशों में, या फिर बोल लो आप कि फॉरेन करेंसी में जो डील करता है वो युआन में करता है, ठीक है। युआन से फिर फॉरेन करेंसी में डील करता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। फिर अगले कुछ कंट्रीज़ में है हमारे पास फ्रांस के जैसे प्रेसिडेंट है इमानुएल मैक्रों, ठीक है। फिर पेरिस कैपिटल है, ये तो सबको पता ही है। फिर यूरो इनकी करेंसी है। फिर जर्मनी के जो हेड ऑफ स्टेट है उसका पोस्ट है चांसलर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये याद रख लेना, ठीक है। फिर इनका जो चांसलर का नाम है वो है ओलेफ शोल्स। फिर बर्लिन इनकी कैपिटल है और यूरो इनकी करेंसी है, ठीक है। फिर इंडिया में नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर, न्यू दिल्ली और इंडियन रुपी, ठीक है, ये तो पता ही है। फिर हमारे पास है अगले इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट है वो है जोको विडोडो। फिर जकार्ता कैपिटल है और इंडोनेशियन रुपया, ठीक है, ये इनकी करेंसी है। अब यहाँ पे एक चीज़ कंफ्यूज मत करना कि इंडोनेशिया पोलैंड का फ्लैग जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर लगता है, पर फ़र्क बस इतना है कि इंडोनेशिया का जो ऊपर वाला जो स्ट्रैप है, ठीक है, ये रेड है, नीचे वाला वाइट है। पोलैंड इसका उल्टा है, मतलब ऊपर वाला वाइट है, नीचे वाला रेड है, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज मत करना। फिर जो नेक्स्ट है वो है इटली, ठीक है। इटली वाले की अगर हम बात करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर है जियोर्जिया मेलोनी। फिर इनकी करेंसी, यहाँ पे इनकी जो कैपिटल है वो है रोम और इनकी करेंसी है यूरो, ठीक है। अभी जो इंडिया भी होस्ट है, जो अभी प्रेसिडेंसी कर रहा है, इससे पहले इंडोनेशिया था, ठीक है, और इंडोनेशिया से पहले इटली था, ठीक है, होस्ट। फिर हम आगे की बात करते तो अब आगे में है जापान। जापान के प्राइम मिनिस्टर है फूमियो किशिदा, ठीक है। फिर इनकी कैपिटल है टोक्यो और येन जो है इनकी करेंसी है, ठीक। फिर मैक्सिको का अगर हम बात करते हैं तो प्रेसिडेंट इनका हेड ऑफ स्टेट होता है। तो यहाँ पे है मैनुअल लोपेस, ठीक है, और इनकी मैक्सिको सिटी, ठीक है, मैक्सिको कंट्री का मैक्सिको सिटी कैपिटल है। फिर मैक्सिकन पैसो इनकी करेंसी है, ठीक है। फिर अगर रशिया की बात करें तो व्लादिमीर पुतिन, ठीक है। फिर मॉस्को, फिर रशियन रूबल, ठीक। फिर सऊदी अरेबिया का अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्राउन प्रिंस और प्राइम मिनिस्टर, मतलब दोनों ही है ये, ठीक है। तो मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद, ठीक है, ये है। फिर रियाद इनकी कैपिटल है और रियाल इनकी करेंसी है। फिर अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करते हैं तो इनके प्रेसिडेंट है रामाफोसा, ठीक है। ये यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, ठीक। फिर इनके पास इनकी जो कैपिटल है वो 3 कैपिटल है, ठीक है। तो केप टाउन जो है वो लेजिस्लेटिव कैपिटल है। प्रिटोरिया जो है वो एग्जीक्यूटिव कैपिटल है। और ब्लोइंग फाउंटेन जो इनकी है वो जुडिशियल कैपिटल है, ठीक है। और इनकी जो करेंसी है वो है रैंड, साउथ अफ्रीकन रैंड। तो पर आपके पास ऑप्शन में अगर आता है तो रैंड आएगा ऑप्शन में, ठीक है, पूरा नाम नहीं आएगा। फिर कुछ कंट्रीज जो रह गई हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रेसिडेंट है साउथ कोरिया के योन कोई जियोल, ठीक है। फिर सियोल इनकी कैपिटल है और वॉन इनका करेंसी है, ठीक। फिर यहाँ पे टर्की है इस पर्टिकुलर ग्रुप में, जिसके जो प्रेसिडेंट है वो है अर्दोगन। फिर अंकारा कैपिटल है और लीरा यहाँ की करेंसी है, ठीक है। और ये अभी जो रिसेंटली CDS 2023 हुआ है तो उसमें प्रेसिडेंट भी पूछे गए हैं अभी टर्की के, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर की यूके के तो वो है ऋषि सुनक, ठीक है। फिर लंदन कैपिटल है इंग्लैंड की।
ठीक, उसके बाद फिर पाउंड इनका करेंसी है। वैसे ही सेम यूके की अगर हम बात करते हैं तो जो बाइडेन यहाँ के प्रेसिडेंट हो गए, वॉशिंगटन डीसी कैपिटल है और यूएस डॉलर हमारा यहाँ की करेंसी है। ठीक है, वॉशिंगटन डीसी इंपॉर्टेंट और भी रीज़न की वजह से, क्योंकि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, ठीक है, दोनों के हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में ही है। ठीक है, तो वो भी आपको याद रखना है, क्योंकि ऐसे वन लाइनर स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आते रहते हैं। फिर अगर हम ईयू से बात करते हैं, ईयू से अभी इस पर्टिकुलर समिट में कौन आने वाला है? ठीक है, तो चार्ल्स माइकेल, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन काउंसिल, ये आने वाले हैं। और उर्सुला वॉन डर लेयन, ठीक है, ये आने वाले हैं प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन कमीशन। तो इस पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हमारे प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, जहाँ पे हमने ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह किए। तो इसके हेडक्वार्टर हमारा ब्रसल्स, बेल्जियम में। ठीक है, तो ये आइडिया होना चाहिए कि यूरोपियन यूनियन के हेडक्वार्टर कहाँ है। ठीक है, ये भी पूछ सकता है आपसे। अब हम बात कर लेते हैं हमारा जो अभी रिसेंट, ठीक है, जो लेटेस्ट हमारा समिट होने वाला है, पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। तो अभी इंडिया होस्ट कर रहा है इसको। तो अगर हम थीम की बात करते हैं, ठीक है, तो थीम इसका है वासुदेव कुटुम्बकम। ठीक है, वसुदेव कुटुम्बकम। तो इसका मतलब है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ठीक है, इंग्लिश में। तो ये इंग्लिश में थीम है और ये हमारा संस्कृत में थीम है। ठीक है, तो ये अगर यहाँ से आप पढ़ोगे तो ये इसका मीनिंग है। ठीक है, लिटरल मीनिंग है। और एक क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछ सकते हैं कि जो वसुधैव कुटुम्बकम ये जो हमने लिया है, ये कौन से, मतलब कहाँ से लिया है, कौन सी बुक से लिया है, ठीक है, कौन से टेक्स्ट से लिया है? तो इसका करेक्ट आंसर है महाउपनिषद। ठीक है, वर्ड्स 42। ठीक है, वहाँ से हमने इसको लिया है। और एक चीज़ और याद रखना है कि हमारी जो प्रेसिडेंसी है वो इस डेट से शुरू हुई थी। ठीक है, 1 दिसंबर 2022 से हमारी प्रेसिडेंसी शुरू हुई है G20 की। ठीक है, तो यहाँ से आपसे क्या पूछ सकता है, एक आपसे या तो इंग्लिश में या ये संस्कृत वाला थीम पूछ लेगा, या फिर आपसे पूछ लेगा कि जो ये थीम है ये हमने कहाँ से लिया है। ठीक है, मतलब जो वसुधैव कुटुम्बकम हमारा फ्रेज है, ये हमने कहाँ से लिया है। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं G20 ट्रायोका के बारे में। तो ये सिंपल एक ग्रुप है जिसमें जो हमारा लेटेस्ट कंट्री जो अभी रिसेंट, जैसे अभी इंडिया होस्ट कर रहा है। ठीक है, तो इंडिया, फिर इससे पहले जिसने होस्ट किया है जैसे इंडोनेशिया, और इंडिया के बाद जो होस्ट करेगा, ठीक है, जो कि है ब्राज़ील। तो ये तीनों कंट्रीज़ का एक ग्रुप बनेगा, उसको ट्रायोका कहते हैं। ठीक है, अब जैसे 2025 में साउथ अफ्रीका होस्ट करेगा इसको, तो उस ग्रुप का जो ट्रायोका होगा वो होगा इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो ये हमारा होता है G20 ट्रायोका। तो ये लोग डिस्कस करते हैं कि किन टॉपिक्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि कौन सी कंट्रीज ट्रायोका में अभी रिसेंटली आती हैं। ठीक है, फिर हम लोग बात कर लेते हैं कुछ गेस्ट कंट्रीज़ के बारे में जो अभी इंडिया ने बुलाया है जिनको, ठीक है, इस पर्टिकुलर समिट में। तो फर्स्ट है हमारा बांग्लादेश, फिर इजिप्ट, फिर मॉरिशियस, फिर नीदरलैंड, फिर नाइजीरिया, फिर है हमारा ओमान, फिर सिंगापुर, फिर स्पेन, और फिर हमारा यूएई। ठीक है, तो और इनके हेड ऑफ़ स्टेट्स, प्राइम मिनिस्टर, ये सब आप देख लेना जो भी इनके नाम है। ठीक है, वैसे अगर मैं बता देता हूँ, बांग्लादेश की शेख हसीना है। इजिप्ट के हमारे अभी, अगर आपको पता हो कि रिसेंटली अभी हमारे में आए भी थे रिपब्लिक डे पे एज अ गेस्ट की तरह, इजिप्ट के प्रेसिडेंट। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो मॉरिशियस में हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, प्रविंद कुमार। उसके बाद नीदरलैंड में प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, फिर नाइजीरिया में प्रेसिडेंट है हमारे मोहम्मदू बुहारी। ओमान में हमारे हेड ऑफ स्टेट जो है वो है सुल्तान एहतिम बिन तारिक। ठीक है, फिर यूएई के जो प्रेसिडेंट है वो है सैयद अल नाहिन। स्पेन के प्राइम मिनिस्टर पेड्रो सेंचेज। तो ये शायद अभी नहीं आ रहे क्योंकि इनको कोविड हो गया। ठीक है, तो ये मतलब इनके बिहाफ पे कोई और आएगा। फिर सिंगापुर की अगर हम बात करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर है ली हिन योंग। ठीक है, तो ये कुछ गेस्ट कंट्रीज़ है जो अभी इस वाले G20 समिट में आने वाली है। ठीक है, फिर अभी हम बात कर लेते हैं लास्ट में कि ये कहाँ पे होस्ट होने वाला है। मतलब इंडिया में हो तो रहा है, न्यू दिल्ली में हो रहा है, पर कहाँ पे होगा, उस बिल्डिंग का नाम क्या है? तो ये इस बिल्डिंग का नाम है भारत मंडपम। ठीक है, भारत मंडपम। तो ये जो है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ये पूछ सकता है आपसे कि कहाँ पे होस्ट हो रहा है। तो न्यू दिल्ली में होस्ट हो रहा है, और
जहाँ पे होस्ट हो रहा है उसका नाम है भारत मंडपम, ठीक है। तो वो इस टाइप से कुछ दिखता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं भारत मंडपम जो है, इसको प्रगति मैदान भी बोलते हैं, ठीक है। फिर इसका जो वेन्यू है वो है इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर, ठीक है। तो ITPO में होने वाला है, ITPO कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये ITPO कॉम्प्लेक्स है, ये ठीक है। उसके बाद ये हमारा 18th समिट है, ठीक है, जो कि 9 सितंबर से 10 सितंबर तक होगा, मतलब आज से कल तक होगा, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक, मतलब ये लास्ट चीज़ था इसमें डिस्कस करने वाला। तो हमने सब चीज़ डिस्कस कर लिया है रिसेंट, अभी हमारा जो लेटेस्ट G20 से रिलेटेड, कहाँ पे होने वाला है, कौन से गेस्ट कंट्रीज है, ट्रायो का क्या है, थीम क्या है, फिर मेंबर्स डिस्कस कर लिए, उनकी करेंसी, फिर उनके हेड ऑफ स्टेट और कैपिटल्स वगैरह, ठीक है। और फिर क्या रिप्रेजेंट ये सब करते हैं, ये सब क्वेश्चंस यहाँ से आ सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। फिर कैसे फॉर्म हुआ और ये है क्या, ठीक है। तो ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और प्लीज़ शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, ठीक है। ओके, बाय।